हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज आप लोग को बताऊंगी कि 19,838 का जो वैकेंसी आया है और आप लोग फॉर्म भरे हैं उसका सेफ स्कोर क्या रखें और प्रैक्टिस शीट में नंबर कम आता है तो उसके लिए क्या करें क्या नहीं करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आज आप लोग को मैं बताऊंगी। मेरा 21,391 में सेलेक्टेड हो और हम लोग का ज्वाइनिंग जो है 1 जून से लेके 30 जून तक है। मेरा भागलपुर नौगछिया में हुआ है। यदि कोई नौगछिया से है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग को बताओ कि हम लोग का जो 21,391 का फॉर्म भराया था वो अगस्त 2023 में भराया था, लेकिन एग्ज़ाम जो है अक्टूबर 2023 में हुआ था। लेकिन हुआ क्या, तो उस टाइम एक दिन एग्ज़ाम हुआ 1 अक्टूबर को, लेकिन उसमें पेपर लीक हो गया, उसके वजह से एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। मेरा 18 अक्टूबर का एग्ज़ाम था, 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम था तो उस दिन नहीं हो पाया। तो एग्ज़ाम रद्द होने की वजह से 2024 में आके अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है और इस तरीके से हुआ जो पेपर लीक का संभावना नहीं हुआ। इसमें हुआ ये था कि मतलब इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक तरह का क्वेश्चन मतलब बनाया गया था। जैसे मधुबनी का हो गया, समस्तीपुर का हो गया या पटना का हो गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट का ना हर एक तरह का तो अलग अलग मतलब कि क्वेश्चन सेट किया गया था, समझ गया। तो हम लोग का सेफ स्कोर जो रखे थे वो क्या था क्या नहीं था, मैं आप लोग को सारा बताती हूँ, ठीक है। तो हम लोग को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 1 अक्टूबर का क्वेश्चन देखे थे ना तो थोड़ा हाई लगा, क्योंकि उस टाइम मेरा ना बहुत ज़्यादा नंबर आता था प्रैक्टिस सेट में। तो 50 से लेकर 55 तक इतना ही आता था और एग्ज़ाम भी आ गया था, तो उसमें क्या करें। तो फिर जब ये 1 अक्टूबर का जो क्वेश्चन देखे ना तो उसमें लगा कि नहीं, इससे नहीं होने वाला है, आगे और पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उसका एनालिसिस करके फिर आगे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। फिर जब ये जो अगस्त 2024 में एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जब मेरा उस टाइम मेरा प्रैक्टिस सेट में नंबर आता था 60 से 65 के बीच में आ जाता था, कभी कभी 70 भी चला जाता था और मिनिमम 60 से 65 के बीच में आता ही था, समझ गया। तो हम लोग सेफ स्कोर जो लेके चलते थे 55 से लेकर 60 के बीच में लेके चलते थे। जो 55 से 60 तक क्वेश्चन मिनिमम सही करके आना ही है, क्योंकि इससे पिछले वाला जो देखे थे ना कट ऑफ लड़की सबका या फिर लड़का सबका, तो उसमें था हाई गया था 62 63 ऐसे लड़की का बीसी का कट ऑफ था। मैं बीसी कैटेगरी से हूँ, तो बीसी का लड़की का गया था, तो मैं भी 55 से 60 के बीच में लेके चलती थी। उससे ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए, समझ गया। तो आप लोग को क्या करना है ये आज मैं बताती हूँ, ठीक है। तो जो यूआर कैटेगरी से है लड़की, वो अपना 65 से लेकर 70 के अप्रॉक्स लेके चलिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाता है वो उसके बाद कटअप डिपेंड करता है कि कटअप एग्ज़ाम के बाद ही डिपेंड करेगा ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, उस हिसाब से कटअप बनाया जाता है। तो मैं बस सेफ स्कोर बोल रही आप लोग को लेके चलने के लिए, ठीक है। तो यूआर का बता दिए 65 से 70 के बीच में लेके चलिएगा। उसके बाद उससे नीचे आ जाइए तो ई डब्ल्यू एस में आप 65 से थोड़ा नीचे लेके चलिए, ठीक है। 62 63 65 ऐसे करके लेके चलिए, ठीक है। बीसी कैटेगरी में आप आ जाइए तो बीसी में आप लोग 60 प्लस लेके चलिए, क्योंकि 60 से 65 के बीच में लेके चलिए। ईडब्ल्यूएस और बीसी दोनों लेके चलिए 60 से लेके 65 तक। उसके बाद जो SC ST की गर्ल आ जाती है वो 55 से लेके 60 के बीच में लेके चलिए, अच्छा रहेगा। इस बार कटअप कम गया है हम लोगों का, जो 21,391 का जो मैंने देखी वो वीडियो सब, तो उसमें बोला जा रहा है कि जो मतलब कटअप लड़की का कम गया है, ठीक है। तो आप लोग में क्या होगा वो तो बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग ऐसे अप्रोक्स लेके चलिए, ठीक है। और यदि आप लोग को प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पहले एनालिसिस कीजिए। वैसे मैं टॉपिक आप लोग को बता दी हूँ, साइंस में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से आता है, और सोशल साइंस में किस टॉपिक से आता है, मैं आप लोग को सारा कुछ बता दी हूँ। जो मेरे से कमेंट माध्यम से पूछते हैं कुछ भी
तो वो मेरा जो वीडियो बना दिए हैं वो जाके देख लीजिए, ठीक है। ये टॉपिक है, आप लोग के लिए मैं टॉपिक भी सिलेक्ट कर दी हूँ क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोग बॉयज़ का बताएं तो बॉयज़ का कटअप थोड़ा हाई जाता है लड़की की अपेक्षा, तो वो सब जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर उसी को बोला जाता है। तो वो अपना 70+ लेके चलिए क्योंकि लड़का का कटअप जाता है लड़की की अपेक्षा, 70+ लेके चलिए। ईडब्ल्यूएस लड़का का 65 से 70 के बीच में लेके चलिए। बीसी लड़का का वो भी 65 से 70 के बीच में लेके जाइए। एससी एसटी लड़का 60 से लेके 65 के बीच में लेके चलिए क्योंकि लड़का का लड़की की अपेक्षा कटअप थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसमें आगे पीछे होता रहता है। ये मैं सेफ स्कोर मैं बताई हूँ, इतना लेके चलिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ गया। यदि कम नंबर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बताए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक से कम आ रहा है, ये इस पर ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, समझ गया। तो इस पर ध्यान दे के उसी टॉपिक को आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और इसको जितना रिविज़न कर सकते हैं उतना रिविज़न कीजिए। आप लोग को बुक में भी मैं बता दी थी कि फ्लुसेंट का सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, और अदर यदि आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके लिए मेरे पास तो खान सर का बुक था, ज्ञान बिंदु सर का बुक था, उसका लुसेंट भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों था मेरे पास, तो मैं ये सारा पढ़ती थी। उसके बाद मोबाइल से मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी, मैं एक बुक भी खरीदी थी तो उससे प्रैक्टिस सेट लगाती थी मैं, समझ गया। और करंट अफेयर्स के लिए आप वर्तमान में जो घटना हो रही है उसके बारे में पढ़ लीजिए। और जो करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मतलब कि आता है, ये दिवस के बारे में, दिवस का थीम क्या है, ये करंट में जितना दिवस बीता है इम्पोर्टेंट वाला वो दिवस आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, समझ गया। इससे ज़्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं स्कोर आप लोग को बताई हूँ उतना ही पे आप लोग फोकस करते रहिए, और जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यदि आप लोग को और कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल का बात करें तो आप लोग फिजिकल का तैयारी साथ में करते रहिए क्योंकि खासकर लड़का लोग को टाइम नहीं मिलता है, रिजल्ट रिटर्न का एग्ज़ाम आने के बाद जस्ट उन लोगों का फिजिकल दे देता है। लड़की को थोड़ा टाइम भी मिल जाता है लेकिन लड़का को टाइम नहीं मिलता है। और लड़की ज़्यादातर आप वेट पे ध्यान दीजिए, वेट पे ध्यान दीजिए क्योंकि वेट का बहुत समस्या रहता है लड़की समय, तो आप लोग वेट पे ध्यान दीजिए और लड़का लोग अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप कितना भी नंबर ला रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, आप फिजिकल में कितना ला रहे हैं इस पर मेरिट बनता है। इसलिए जितना आप फोकस रिटन पे कर रहे हैं उतना फोकस आप फिजिकल पे भी कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कितना आदमी पूछ रहे थे कि मैं वेट के लिए क्या करूं, तो वेट के लिए खाते पीते रहिए और ड्राई फ्रूट सब खाते रहिए, वेट अगेन हो जाएगा। केला दूध ये सब खाते रहिए, अच्छा रहेगा, उससे वेट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं खाती थी, ड्राई फ्रूट हल्का फुल्का खाती थी क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था, कम ही नहीं हो रहा था। कोई बढ़ाने के लिए चिंतित थे, मैं कम करने के लिए चिंतित थी क्योंकि मेरा 52 था और मैं इतना रनिंग की फिर भी मेरा 52 से ना 50 तक नहीं आया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा वेट था तो मैं उतना वेट पे ध्यान देती नहीं थी। मेरा हाइट भी था 170 हाइट है, लड़की सबका हाइट जो मांग रहा है 155 मांग रहा है। यदि आप लोग का 155 है फिर भी हाइट गेन करने का ना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि हाइट यदि 1 इंच के लिए 0 पॉइंट के लिए भी छाँट रहा है वहाँ पे, समझ के लिए। वेट और हाइट में ना लड़की सबको बहुत ज़्यादा छाँटा है इस बार, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, भरमार वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इस बार लड़की सबका हाइट में और वेट में बहुत ज़्यादा छटाया और लड़का सबका ये रनिंग में, क्योंकि लड़का सबको रनिंग के लिए टाइम दिया गया नहीं था। और होता क्या है, तो रनिंग जब स्टार्ट में करते हैं ना तो पैर में मोच आ जाता है, ये मतलब पेन होता रहता है पैर में, ये सब का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आगे जाके दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यदि और कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्त, क्योंकि अभी के टाइम में ना एक सीट लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
तो अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड लक।